हेलो फ्रेंड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चेयर किस तरीके से बनाते हैं और हमने बहुत ही बेसिक टूल से वो सीखा था। ओके, आज हम थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं। यहाँ पे आज हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड। ओके, तो ये क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट मोड में से इसको स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम इंडिविजुअली मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब स्केल तो कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इनके जो साइड्स होते हैं इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो ब्लेंडर में हमें ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मोड दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं, टॉप एंड लेफ्ट कॉर्नर पे हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा झूम करके आपको दिखाता हूँ। दिस इज योर ऑब्जेक्ट मोड। ओके, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मोड दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट मोड है, एडिट मोड है, स्कल्प्ट है, वर्टेक्स, वेट और टेक्सचर। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड क्या है। ऑब्जेक्ट मोड में से हमें एडिट मोड में जाने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और टैब प्रेस करो, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जाके उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमें ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ से हम इस कैमरे को और लाइट को सिलेक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो क्यूब है हम उसके अंदर आ चुके हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट को हम एडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो जैसे ही हम एडिट मोड में आते हैं तो यहाँ पे हमें टूल में बहुत ही ज्यादा टूल दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये सब कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। तो टैब प्रेस करने पे वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, टैब प्रेस करने पे एडिट मोड पे आते हैं, टैब प्रेस करने पे वापस में हम अंदर और बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किस तरीके से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट मोड में से एडिट मोड में, एडिट मोड में से ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे हम टैब के जरिए जा सकते हैं, या यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। चलो हम इसको कुछ मॉडिफाई करके देखते हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके एडिट मोड में जा रहे हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही अलग अलग तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हमें 3 मोड और मिलते हैं। ओके, एक तो हो गया हमारा व्यू मोड, जो कि ऑब्जेक्ट मोड में भी हम एडिट कर सकते हैं और एडिट मोड में भी। ओके, अब एडिट मोड में हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट देख रहे हैं इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसा कि हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में हम एंकर पॉइंट बोलते हैं, है ना, नोड बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये तो तुम्हारा हो गया वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को हम सिलेक्शन करके इसको हम जैसे ही हमने मूव देखा था, रोटेट देखा था, सेम यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को इधर से हम मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट को नहीं, यहाँ पे हम इस वर्टेक्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कोई भी वर्टेक्स को यहाँ पे पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, इसको जी प्रेस करो और मॉडिफाई करो, जिधर चाहिए उधर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका वर्टेक्स। ओके, अगर आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका वर्टेक्स मोड है। उसके बाद में आ रहा है तुम्हारा एजेस मोड है। उसके बाद में आ रहा है आपका फेस मोड है। ओके, तो वर्टेक्स क्या है, ये जो तुम्हारे पॉइंट दिख रहे हैं इसको वर्टेक्स कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा हूं मैं एजेस मोड पे। ओके, एजेस क्या होता है, दो वर्टेक्स के बीच में जो लाइन बनती है उसको एज बोला जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज को मैंने सिलेक्शन किया, इस तरीके से आपको व्हाइट कलर में एजेस सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे हमें व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है। ओके, कोई भी एजेस को पकड़ो और जी प्रेस करके आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, उसको जी प्रेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके जरिए हम बहुत कुछ बना सकते हैं। ये तो हो गया आपका एजेस मोड। उसके बाद में आ रहा है आपका फेस मोड। फेस मोड क्या होता है कि इसको जैसे मैं सिलेक्शन करता हूँ तो ये जो साइड होते हैं, ओके, ये जो साइड, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जो भी साइड है,
ओके। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं एजेस मोड को। ओके, या तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एजेस को सिलेक्शन किया, जी प्रेस किया और इसको हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहिए उसको हम बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जी प्रेस किया और शेड एक्सेस पे इसको ऊपर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं टॉप एंगल पर लूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बने, बहुत ही बुरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए। फिलहाल हम एक खाली कंसेप्ट समझ के ले रहे हैं क्या है। ओके, तो ये हो गया आपका वर्टेक्स, एजेस और फेस मोड। ओके, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, इसको वापस से मैं टैब प्रेस करके बाहर आता हूँ और इन सबको सिलेक्शन करता हूँ, डिलीट कर। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एक नया। ओके, नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें शिफ्ट ए प्रेस करना है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे ऐड की जो विंडो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ सर्च में लिख के भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बेसिक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मेश में जाके हम यहाँ पे क्यूब बनाया। ओके, क्यूब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्यूब बना है, टॉप एंगल से दिखाता हूँ, एक क्यूब है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यूब को एस प्रेस करके जेड एक्सेस पे इसको छोटा बना के लिया, कुछ इस तरीके से। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडिट मोड में लेके जा रहा हूँ। ओके, एडिट मोड में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे इस टॉप वाले ऑब्जेक्ट को, सॉरी टॉप वाले फेस को सिलेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे ई प्रेस कर रहा हूँ। ई प्रेस करते ही मैं जेड एक्सेस पे इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक, जेड एक्सेस। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है इसने क्या किया है, और एक बॉक्स बनाया है ऊपर के साइड। ठीक, और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे दो दो फेस हो गए। ठीक, मैं नीचे वाले फेस को सिलेक्शन किया और वापस से ई प्रेस किया। ई प्रेस करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर खींच रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखो, एक ही हमने क्यूब बना था, लेकिन यहाँ पे ई फॉर एक्सट्रूड। ओके, तो ये क्या करता है, जो भी हम फेस बना रहे हैं उस फेस को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है। ओके, मतलब उसको जो फेस हमने सिलेक्शन किया है वहां से वो नया फेस बना के वो बाहर ऑब्जेक्ट को खींचता है। ओके, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सिलेक्शन किया और ई प्रेस किया, तो ये क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ओके, वापस से मैं इधर आया, यहाँ पे सिलेक्शन किया और डायरेक्टली अगर मैं इसको जी प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींच रहा है। ओके, मैं अंडू करता हूँ और इस फेस को मैंने सिलेक्शन किया और जी प्रेस किया, तो ये डायरेक्टली किधर भी खींच रहा है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर लाइन में चाहिए, एक सक्सेस में। तो एक प्रेस करके मैं इसको देख सकते हैं, और यहाँ से वही ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है। अभी यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैंने यहाँ पे ई प्रेस करके मैंने इसको बाहर निकाला था और यहाँ पे जी प्रेस करके बाहर निकाला था। तो क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वही खींच के बाहर आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। ओके, तो एक्सट्रूड आपको समझ में आया होगा कि क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे वापस से अगर मैं इसको जी प्रेस करके जेड एक्सेस पे खींच रहा हूँ तो ये सीधा आ जाएगा वही ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं अंडू करके वापस से इसको जी यहाँ पे इस फेस को सिलेक्शन करके ई प्रेस कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, वहां से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। तो है ना मजे की बात। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो एडिट मोड है और ऑब्जेक्ट मोड है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि लास्ट हमने जो चेयर बनाई थी वहां पे नए नए ऑब्जेक्ट लेके बनाई थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वही ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं और नया बना रहे हैं। हालांकि ये पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में बाहर में आके दिखाता हूँ, हालांकि ये पूरा ऑब्जेक्ट एक ही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में अगर आके आप देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इसको अगर सिलेक्शन भी करते हैं तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, ये अलग अलग नहीं सिलेक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ऑब्जेक्ट एक है। ओके, जब हम इसको एडिट मोड में लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट एक ही है, याद रखो। ओके, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड। ओके, और यहाँ पे हमने तीन कंसेप्ट देखा है, एक ऑब्जेक्ट मोड, एक एडिट मोड और एक एक्सट्रूड। ओके, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, नया ऑब्जेक्ट बनाने में, उसी से पकड़ के नया ऑब्जेक्ट वो बना के देता है।
तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज करके कुछ नया बना के देखते हैं। अभी के लिए फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड को अच्छे से समझ के लो और कुछ बनाने की कोशिश करो आपको जितना हो सकता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में तो उसको बनाकर देखने ही वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय, बाय बाय, हैप्पी 3D डिजाइनिंग।